फायदे की बात VMIT एस्ट्रोलॉजी। आज का विषय है नाम अक्षर से राशिफल देखना नुकसानदायक है। प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने अपने संशोधन के बाद हर राशि के अक्षर बनाए थे, सर्वमान्य किए थे और माना गया जाता था जिस बच्चे का जिस राशि में जन्म हो, यानी बच्चे का जन्म हुआ उस दिन की जो चंद्रमा की राशि होगी उस राशि के जो अक्षर है उस हिसाब से बच्चे का नाम रखा जाए। यह सिर्फ श्रद्धा नहीं थी, इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान था, साइंस था, एस्ट्रोलॉजी थी। क्योंकि जब पहले कुंडली देखकर या पंडित को पूछकर पंचांग देखकर नाम रखते थे, इसके कारण जन्म कुंडली की राशि और नाम की राशि एक ही होती थी। यदि जिंदगी में कभी भूल गए, अपनी कुंडली खो गई, तो भी आदमी आराम से अपनी राशि पहचान सकता था अपने नाम के हिसाब से। ये साइंस है। लेकिन आधुनिक जमाने में अंधश्रद्धा बढ़ गई, लोग अपने मन से अपना नाम रखना शुरू कर दिया और जो बच्चे बड़े होने के बाद वह रखे हुए नाम के पहले अक्षर को और उससे संबंधित राशि को अपनी राशि मानना शुरू कर दिया। और इसके कारण क्या हो गया, उन लोगों का जन्म कुंडली की राशि और नाम की राशि अलग अलग होती है। और आप ज्योतिष शास्त्र देखो अथवा कोई भी राशि फल देखो, सबके पीछे, हर ज्योतिष शास्त्र के पीछे गोचर ग्रहों का संबंध होता है। ग्रह तारे नक्षत्र गोचर में देखे जाते हैं और वह गोचर, यह साइंस है, विज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है। लेकिन यह मन से जो नाम रखे जाते हैं वह मन की खुशी है, उसका और साइंस का कोई संबंध नहीं है। और जिसके कारण वह लोग अपना नुकसान अपने हाथों से करवाते हैं। देखते हैं उदाहरणों के माध्यम से। तो यह लोग क्यों करते हैं मालूम नहीं है क्या? सबको मालूम है, लेकिन मानना नहीं चाहते। जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके शनि, राहु, केतु और जो शुभ ग्रह है, और जब जब वक्री बन जाते हैं तो भ्रम जाल फैलाते हैं। अथवा जन्म कुंडली में कोई दोष है तो आदमी मनमर्जी से काम करता है, जिनके कारण नियमों को तोड़ता है, तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, दूसरों को बताता है, स्वयं भी भ्रम जाल में फंसता है, दूसरों को भी फंसाता है। तो ऐसा आदमी गलत मार्ग पर चलता है, गलत बात को सही मानने लगता है, झूठी सलाह देने वाले को आदर्श मानता है, श्रद्धा कम होती है, अंधश्रद्धा बढ़ती है, रास्ते पर भटकता है और गलत रास्ते पर भटकता है। यही दुर्भाग्य और बदनसीबी की शुरुआत है। उससे गलत निर्णय होते हैं और गलत निर्णय से हानि होती है। तो चंद्र, तारे, नक्षत्र कुछ नहीं करते, वह सिर्फ भ्रम फैलाते हैं, दिमाग भ्रष्ट कर देते हैं और आप अपने हाथों से अपना नुकसान करवा देते हैं। तो कैसे? सभी प्राचीन ग्रंथों में कहा गया कि चंद्रमा की राशि के हिसाब से अक्षर है, अक्षर से नाम रखो। यह भी कहा गया कि नाम के हिसाब से कौन सी राशि लिखनी है। लेकिन उस वक्त उसके पीछे अंतर्निहित था, एक बात अंतर्निहित थी, माना गया था, सर्वमान्य था। क्योंकि सारे 100% लोग अपने नाम अपने राशि के हिसाब से रखते थे, इसलिए स्पेशल बताने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आज जो गलती कर रहे हो, मैं जो कर रहा हूं, तो उस हिसाब से मुझे बताना पड़ रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, मन से रखे नाम से राशिफल देखें, ऐसा कहीं प्राचीन ग्रंथों में लिखा है क्या? मुझे दिखाओ। कहीं भी नहीं लिखा। लेकिन लोगों ने उसे उल्टा बना दिया। जैसे शीर्षासन में आप सिर नीचे पैर ऊपर करते हो ना, दुनिया उल्टी दिखती है, तो इन्होंने इस नियम को भी उल्टा बना दिया। तो चंद्रमा के राशि के हिसाब से नाम रखो, तो इन्होंने नाम के हिसाब से चंद्रमा बना दिया। तो देखो, वह और स्पष्ट करता हूं। जैसे कि आपका जन्म यहां हुआ है, तो आपके जन्म जब हुआ है तो आपकी जन्म देने वाली को जन्मदात्री कहते हैं, पिताजी को जन्मदाता कहते हैं। उसी वक्त एनवायरमेंट जो होता है, प्रकृति जो होती है, उसका प्रभाव अब माँ के कोख से बाहर निकलते हो तो उसके ऊपर ज़्यादा पड़ता है। उस हिसाब से आपका स्वभाव बनता है। चंद्रमा अपने पृथ्वी के सबसे निकट है, तो उसकी ग्रेविटी भी ज़्यादा है पृथ्वी पर, तो उसके कारण चंद्रमा का प्रभाव डायरेक्ट मन पर पड़ता है, बच्चे का स्वभाव वैसा बन जाता है। और इसीलिए उसे चंद्र राशि को अपनी जन्म राशि मानी जाती है। तो आपको समझ में आया? जैसे आपका जन्मदाता है वैसी जन्म राशि है। जन्मदाता पिता समान है, पितृतुल्य है। तो मैं पूछना चाहता हूँ,
भारतीय संस्कृति में पिता का नाम बच्चे के नाम से जुड़ जाता है, सबको मालूम है। सारे बच्चे अपने पिताजी का नाम अपने बाजू में लगाते हैं। लेकिन कोई बच्चा उठकर खड़ा हो गया और वो बोला कि मैं अपने नाम के हिसाब से पिताजी तय करूंगा, पिताजी का कौन सा पिताजी का नाम सुटेबल है, वह नाम के हिसाब से मेरे नाम को सूट होना चाहिए, ऐसा मैं ढूंढूंगा। तो ये मूर्खता है, श्रद्धा नहीं है, अंधश्रद्धा है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। और ये उसका अर्थ ही अलग होता है भाई समझ लो उसके पीछे का लॉजिक। तो आपका जन्म जहाँ हुआ है वही आपकी राशि है। गलत राशि का राशिफल देखने से आप गलत राशिफल सुनते हो, सुनकर गलत निर्णय लेते हो। सभी निर्णय गलत होते हैं क्योंकि वह राशिफल आपके लिए था ही नहीं, वह ज्योतिष आपके लिए था ही नहीं, सलाह आपके लिए थी ही नहीं। इसे ही दुर्भाग्य कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ कि यदि मान लीजिए आपके दांतों में प्रॉब्लम है और दांतों में प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करने के लिए आप कहाँ गए, गलती से बड़े हॉस्पिटल में गए और वहाँ आप आई स्पेशलिस्ट के पास चले गए, आंखों के डॉक्टर के पास। तो दांतों में दर्द है, गए कहाँ, आई स्पेशलिस्ट के पास। उसने बहुत बढ़िया लेक्चर दिया, आपने तालियां बजाई, लाइक दिया। क्या उसका ज्ञान आपके लिए फायदेमंद है? आपके दांतों का भी नुकसान होगा और आंखों का भी होगा उसकी सलाह मानी तो जो प्रॉब्लम है वही आप चले जाओ। तो आपकी जन्म राशि जो कहती है वही आपके जीवन में होता है, तो वही सही निर्णय होगा। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, आपके नाम अक्षर राशि से आज माना कहा गया है कि मान लीजिए आपके मित्रों से बहुत फायदा होने वाला है, प्रॉफिट होगा, सभी प्रकार के लाभ मिलेंगे। और आपकी जन्म राशि के हिसाब से कहा गया है मित्रों से नुकसान होगा। तो उस दिन प्रभाव किसका रहेगा, नाम का या जन्म राशि का? तो आप क्या करोगे, नाम अक्षर राशि वालों का सुनकर, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, लेकिन सुनकर क्या करोगे, अपने मित्रों पर भरोसा आंखें बंद करके रखोगे। उनमें से किसी मित्र ने बड़ा नुकसान कर दिया तो होगा ही नुकसान। तो वह गलत सलाह लेने के कारण हुआ है, वह मित्र ने नुकसान नहीं किया है। उस दिन आपने आंखें बंद करके नुकसान, आपने मित्रों पर भरोसा रखा क्योंकि राशिफल में लिखा था। तो आप जो भी राशिफल देखते हो आंखें खोलकर अपने राशि का देखा करो, तो फायदे में रहोगे। और एक एग्जांपल देता हूं, 2010-11 की बात है। मेरे एक व्यापारी मित्र थे, उन्हें अपने नाम पर बहुत प्रेम था और नाम के अक्षर के हिसाब से उन्होंने राशि बना दी, लकी राशि, और वही अपनी राशि, इतना प्रेम करने लगे। लेकिन 10-11 के दरमियान, उसके दरमियान आगे पीछे, तो वह उन्हें उनकी राशि में जो मानते थे उस राशि में क्या हुआ, शनि की 7.5 आ गई। सारे पंडितों को उन्होंने पूछा, सब ने बता दिया कि 5 साल बिजनेस में नुकसान होगा क्योंकि उस राशि के लिए वो फल था। और इन्होंने मान लिया। सारे के सारे शेयर मार्केट में काम करते थे, सारे शेयर उन्होंने बेच दिए नुकसान ना हो इसलिए। और वह अगले 10 साल में शेयर मार्केट अप ही जाता गया और उनके पास जो शेयर थे वो 20 से 50 गुना बढ़ गए। आज वह व्यापारी के पास वो शेयर होते तो वह लखपति से करोड़पति या अरबपति बन जाता। तो वह हार्ट का पेशेंट बन गया। मैंने उन्हें समझाया ये सारा नुकसान सिर्फ भ्रम से हुआ है। आपके जन्म के समय की राशि जो है उसकी 7.5 2010-11 में थी ही नहीं। आपने गलत राशि फल सुनकर आपके मन में डर पैदा हुआ। यह नुकसान आपके डर ने किया है। डर ने डिसीजन लिया, डर के कारण आप में अज्ञान, डर कहाँ से आया, अज्ञान से आया, हठ धर्मिता से आया कि यही मेरी राशि है। तो 1000-5000 साल से बताया उसे छोड़ दिया आपने और गलत मार्ग से आप गए, इसलिए नुकसान हुआ। और एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए राशिफल पर नाम पर बहुत प्रेम करने वाले लोग, ये अमेरिका का आदमी है, यह यूरोप का आदमी है, यह पाकिस्तान का आदमी है, 3 लोग हैं। उन्होंने अपना सरनेम भारतीय रखा और अपने बेटे का नाम भी भारतीय रखा और भारत सरकार से एप्लीकेशन कर दिया कि मेरा नाम भारतीय है, मैं भारतीय हूँ, इसलिए आधार कार्ड दे दो, राशन कार्ड दे दो, वोटिंग कार्ड दे दो। क्या भारत गवर्नमेंट इतनी मूर्ख है, उन्हें दे देगी, भारत में रहने के लिए दे दी? तो वो भारत में जो रहता है, जिसका जन्म यहाँ हुआ है, वो सिद्ध होता है तो वह भारतीय है। भारतीय नाम रखने से कोई भारतीय नहीं बनता। तो उसी प्रकार आपका जन्म जिस राशि में हुआ है वह आपकी राशि है, न कि दूसरी राशि आपके नाम के हिसाब से। और ये नाम वाली जो बड़े बड़े पंडित है वो बताते हैं ये नाम राशि वालों का ये राशिफल, ये भविष्य है।
उनका सुनकर एक गधा है, होशियार गधा, मानो आदमी की जगह मैंने गधे का पोस्टर जानबूझ कर रखा। उसने कहा, होशियार है, उसने कहा मेरी राशि अभी क्या है, आपने बोला नाम के हिसाब से राशि देखो, तो मेरी राशि में शनि की 7.5 आ गई है, जन्म की राशि के। तो कल से 7 साल के लिए मैं अपना नाम चेंज करूंगा, तो मेरी राशि भी चेंज हो जाएगी, नाम चेंज राशि चेंज, तो मैं 7.5 से छूट जाऊंगा। ऐसे करते तो दुनिया में किसी को 7.5 आती ही नहीं दोस्तों, ये मूर्खता है। अथवा किसी ने कहा टाटा बिरला अंबानी या अडानी का नाम रख दिया तो नसीब बदल जाएगा, क्या उनका खानदान चेंज होगा, लाभ होगा, लकी बनेंगे, प्रॉपर्टी मिलेगी? अरे प्रॉपर्टी उस घर में जिन जो पैदा हुए हैं उन्हें मिलेगी, और आपको जो प्रॉपर्टी मिलेगी आप जहाँ पैदा हुए वहाँ की मिलेगी। वैसे ही आपका जन्म जिस राशि में हुआ है उस राशि का फल आपको मिलेगा, दूसरे राशि का नहीं मिलेगा। लेकिन भारत के बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग टेलीविजन पर आते हैं, लाखों करोड़ों उनके फॉलोवर है, वो आधा सच बताते हैं, पूरा नहीं बताते, झूठ नहीं बोलते, आधा सच बताते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके दर्शक खो जाएं। उनका नुकसान हुआ तो भी चलेगा लेकिन खो न जाएं, इसलिए वो बताते नहीं है कि मैंने जो वीडियो में बताया वह। इसलिए उन सभी लोगों को मेरा चैलेंज है, वह सिद्ध करे कि नाम के अक्षर से, जो नाम का अक्षर है मन से रखा हुआ, उसका और चंद्रमा के गोचर का कोई संबंध है। चंद्रमा का गोचर ये विज्ञान है, साइंस है, एस्ट्रोनॉमी है, इसका और मन से लिखे नाम का कोई संबंध है, प्रूव करके दिखाए। कोई भी संबंध नहीं है। हाँ, संबंध जरूर है एक जगह, जब आपका नाम जन्म के दिन की चंद्रमा की राशि को देखकर रखा गया हो। लेकिन 80% नाम तो भारत में मन से रखे जाते हैं। यही दुख भरी बात है कि आप चाइना का, अमेरिका का और यहाँ का वहाँ का सारा ज्योतिष शास्त्र बताते हो, नए नए उपाय बताते हो, लेकिन मेन जो बात है, जो बर्बाद करने वाली, वही बात आपने आज तक छुपा कर रखी, सिर्फ दर्शक आपके कम न पड़ जाएं। हम डरते नहीं हैं, हम सिर्फ दर्शकों की भलाई चाहते हैं, इसलिए उपाय बताते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, आपके मोबाइल पे हजारों ऐप है, जो फ्री में मिले उठा लो, 1 मिनट में आपकी राशि बताएगा। उसमें सिर्फ 3 बातें डालनी है, दिनांक डालो, समय डालो, स्थल डालो, नाम कुछ भी डालो, ABCD, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 3 बातें इंपॉर्टेंट है, वह डालो, आपकी राशि मिलेगी, चंद्रमा का अंश मिलेगा, कुंडली मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो फिर भी आप क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आप जो है भ्रम में हो, वक्री ग्रह के प्रभाव में हो, बुराई के प्रभाव में हो। तो बहुत सारे लोग सच बताते हैं, लेकिन हम पूरा सच बताते हैं। VMIT एस्ट्रोलॉजी। यदि आप इसके बाद ज्योतिष शास्त्रीय सच के अलग अलग पहलुओं को सुनना चाहते हो, अपने जीवन को बचाना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आपके लिए हमने बनाए हैं 12 राशियों के लिए 12 चैनल। शनि ग्रह के अशुभ प्रभाव के लिए स्पेशल वीडियो मिलेंगे, गुरु ग्रह के शुभ प्रभाव के स्पेशल वीडियो मिलेंगे, साप्ताहिक और मासिक राशिफल मिलेगा, वार्षिक राशिफल मिलेगा, और हम पूरा सच बताते हैं, हम आधा सच कभी नहीं बताते। तो दैनिक राशिफल तो मिल रहा है, तो यहाँ जो नाम दिए हैं उन चैनल को आप सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।